हेलो कैंसर कर्क राशि, नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई रीडिंग में। नेक्स्ट 15 डेज के लिए रीडिंग करेंगे, देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। गाइडेंस क्या रहेंगी, मैसेजेस क्या रहेंगे आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। चलिए जान लेते हैं कैंसर कर्क राशि। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। कैंसर कर्क राशि की कैसी एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि। सबसे पहले ट्रांजिशन आ रहा है। आप हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जाना चाहते हैं, कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। ओके, कोई हॉलिडे प्लान करना चाहते हैं, वेकेशन पर जाना चाहते हैं, कुछ चीजों को छोड़ना चाहते हैं। अब ये समय आ चुका है कि अब आप कुछ चीजों को पीछे छोड़कर एक न्यू बिगनिंग करें, ट्रांजिशन करें। ओके, और अट्रैक्शन, तो किसी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर इमोशंस भी हैं, फायर भी हैं, अट्रैक्शन भी हैं, लव भी है, इंटीमेसी भी हो सकती है। तो बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में और अच्छा फील करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, डील करेंगे अच्छी, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे या एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे, केयरिंग रहेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका। रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी के साथ। इमोशनल लेवल पर भी अच्छा फील करेंगे। एट ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और एक दूसरे के लिए हो सकता है यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन हो आपका, और जहाँ पर कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, और पास्ट लाइफ का भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका। तो हो सकता है कि गिवर की एनर्जी में आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर हो रहा है रिलेशनशिप में, और इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। ओके, एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है एस ऑफ एरो, तो आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ग्रोथ आ सकती है, और कुछ नए थॉट्स, कुछ नई प्लानिंग आप बना सकते हैं किसी तरफ। ओके, तो यहाँ पर क्लैरिटी भी मिल रही है, आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो रहा है, आपको कुछ आंसर मिल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम थी उनके आंसर आपको मिल पाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप एक लीडर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई अच्छी प्लानिंग हो सकती है आपकी, गोल ओरिएंटेड आप दिखाई दे रहे हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, पूरी तरीके से आप डेडिकेटेड भी हैं अपने करियर के एरिया में, और बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक बैलेंस आ सकता है। ओके, आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है, और आप अच्छा फील कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हैप्पीनेस, तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है, आपकी ओवरऑल रीडिंग बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ही एनर्जी है। इमोशनल लेवल पर एक अच्छा फील करेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे। ओके, फैमिली में हैप्पीनेस, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, और ओवरऑल लाइफ में एक हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स, कोई भी हो सकता है, उनके बीच में एक हैप्पीनेस की एनर्जी रहेंगी। ओके, और देखते हैं यहाँ पर, ये पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेस था आपका, फंसे हुए फील कर रहे थे, कंफ्यूज थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे किसी तरफ। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। ओके, लेकिन एनर्जी यहाँ पर चेंज हुई है आपकी। और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स। कैंसर कर्क राशि के लिए क्या आ रहा है, कैंसर कर्क राशि के लिए क्या आ रहा है। मई की एनर्जी है, तो मई में कुछ स्पेशल हो सकता है, ये इसी मंथ में कुछ स्पेशल हो सकता है आपके लिए, कुछ अच्छा हो सकता है, या कुछ अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, या तो रियूनियन हो सकता है, रिकंसिलेशन हो सकता है किसी के साथ, कोई आपका एडमायरर हो सकता है,
कोई आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, ओके, लोग आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं। तो आपका कोई सीक्रेट आपका कोई एडमायरर हो सकता है, ओके, आपको फॉलो करना चाहता है। डोर की एनर्जी है तो अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, ओके, वेट कर रही है अपॉर्चुनिटी आपका, तो डोर्स ओपन हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, ओके। और आपकी तरफ आ सकते हैं। सितंबर की एनर्जी है तो सितंबर में भी कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सितंबर का वेट आप कर सकते हैं। और विमेन की एनर्जी है तो डील कर सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं किसी विमेन से, रिलेशनशिप में या मैन से, कोई भी हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ओके। और इसके साथ ही साथ न्यू जॉब और न्यू करियर भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई न्यू करियर सर्च कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप सर्च कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एंजल तो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको मिल रही है। इसके साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। हार्मफुल एनर्जी से, इविल आई से, नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्शन दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा केयरफुल भी रहें। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं किसी एरिया में, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में भी रहना है, ओके। और एग की एनर्जी है यहाँ पर, तो सक्सेस दिखाई दे रही है आपके लिए। आप अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है आने वाले टाइम में, ओके। नेक्स्ट की एनर्जी है जहाँ पर आपको वेल्थ भी मिलने वाली है। और हो सकता है पास्ट में लॉस हुआ है, दुख था आपको, मनी का लॉस हुआ है आपको, इस चीज का दुख था आपको कि आपका मनी लॉस हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। आपके लव एंड रिलेशनशिप में और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे क्या होने वाला है। कैंसर कर्क राशि, लव एंड रिलेशनशिप कैसी एनर्जीज रहेंगी। तो हो सकता है कि आपने कुछ बैड चॉइसेस बनाई थी पास्ट में, जहां पर कि आपकी जो चॉइसेस थी वो फुलफिल नहीं हुई हैं किसी के साथ। अब आप और ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते हैं। तो हो सकता है आपने पास्ट में कुछ गलत चॉइसेस बनाई थी, ओके, कुछ गलत चॉइसेस रही हैं आपकी। और देखते हैं यहाँ पर पर्सन जो आपके माइंड में है उसकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ बैठकर एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं। कर्क राशि, तो वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एक शेयरिंग की एनर्जी रहेंगी, ओके। और जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके लिए फाइट कर सकते हैं, ओके, आपके लिए फाइट कर सकते हैं, अपने हक के लिए फाइट कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके हक के लिए और इनके हक के लिए ये फाइट कर सकते हैं और लोगों से भी, ओके। कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, और रिलेशनशिप में हो सकता है कि और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो वहां पर हो सकता है ये व्यक्ति फाइट करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, ओके। और हो सकता है आपको ये व्यक्ति कोई प्रॉमिस भी करना चाहते हैं, तो कोई एक प्रॉमिस भी कर सकते हैं ये व्यक्ति। कर्क राशि, यहाँ पर जस्टिस आ रहा है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। पास्ट में हो सकता है कि एक स्नीकी एनर्जी थी, छुपी हुई भावनाएं थी, चीट था, लाइज था, और
हो सकता है कुछ इंटेंशन पॉजिटिव नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पर जस्टिस आया है, तो जस्टिस या तो आप दे रहे हैं या ये व्यक्ति आपको जस्टिस दे रहे हैं। बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, फेयर हो सकता है। ओके, इस सिचुएशन में एक फेयर डिसीजन ले सकते हैं आप दोनों ही। ओके, और यहाँ पर एफर्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में एफर्टफुल रहेंगे, बिल्ड करेंगे। ओके, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि अच्छा हो सकता है इसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म का एक रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें कि कमिटमेंट भी आ जाता है। तो हो सकता है कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार है कोई ना कोई व्यक्ति। हो सकता है कमिटमेंट का भी कोई इशू था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं और जस्टिस दे रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में। तो आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर कर्क राशि। करियर में हो सकता है कि और लोग भी हैं, एक टीम वर्क चल रहा है। करियर में हो सकता है डेडिकेटेड हैं और लोग भी हैं, एक टीम का हिस्सा है, कम्युनिटी है, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, सपोर्टिव लोग हैं आपके अराउंड और मिलकर कुछ कर रहे हैं। ओके, कुछ सपोर्टिव लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके करियर के एरिया में, जिनके साथ आपकी अच्छी एनर्जी रह सकती है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, तो बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, पास्ट में कुछ गलतियां करी थी आपने, अब आप बैलेंस बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कंफ्यूज भी थे आप एक साथ कुछ और भी करना चाहते थे, एक काम के साथ दूसरा काम भी करना चाहते थे। क्लैरिटी नहीं थी करियर के एरिया में। ओके, इल्यूजन था, भ्रमित हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं डाउट्स कर रहे थे, अपने आप पर ही डाउट्स थे आपको। आपको ऐसा लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, तो ये एक बैलेंस को बताता है लाइफ में और चीजों को सुधारना चाहते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं करियर के एरिया में। न्यू जॉब भी कर सकते हैं कुछ लोग, जो आपके मन में है आप वो करना चाहते हैं। आपके दिल से वो चीजें निकल रही हैं कि आपको ये करना चाहिए। आपकी हॉबी में भी हो सकता है ये कि आपकी हॉबी है, आप उसे ही फॉलो करना चाहते हैं। तो आप रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और एक्सेप्टेंस भी आ रही है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं पास्ट को भी और प्रेजेंट को भी फ्यूचर के लिए। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बैलेंस को बताता है, तो आप बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। मिच्योरिटी आपकी एनर्जी में आती हुई दिखाई दे रही है, मिच्योर डिसीजन आप बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आप भी वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का करियर के एरिया में भी, लेकिन शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, और बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिच्योरिटी दिखाई दे रही है, मिच्योर डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो गाइडेंस देख लेंगे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या रहेंगी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। कैंसेरियन के लिए गाइडेंस क्या है, कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या है। डमरू का कार्ड है यहाँ पर, द रिदम ऑफ क्रिएशन। तो कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं, एक रिदम में है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं और आपको ऐसे रहना भी है। तो आप अपने भाग्य के स्वामी खुद हैं, आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं और जिस तरीके का वातावरण आप अपने लिए चाहते हैं वो बनाने में आप सक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप विजुअलाइज कर सकते हैं उन चीजों को, अट्रैक्ट कर सकते हैं उन चीजों को और चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। चेंज से ना डरें आप, और इसके साथ ही साथ जैसा आप जीवन बनाना चाहते हैं वैसे ही आप बना सकते हैं। और जो चीजें अब आपको सर्व नहीं करती हैं, जो चीजें अब आपको सही नहीं लगती हैं, उन चीजों को आपको अब छोड़ने की जरूरत है। जो चीजें अब आपके लिए नहीं हैं, अब वो चीजें हो सकता है पीछे छूट रही हैं और एक शुरुआत हो रही हैं
जीवन में कुछ नया हो रहा है आपका और पुराने को जाने दें, अब लेट गो करें और स्वागत करें कुछ नए का। इसके साथ ही साथ हार्ट चक्र पर हीलिंग करें। हार्ट चक्र हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है। दुःख और उदासी जैसी भावनाएँ जो भी हैं उन्हें जाने दें, मुक्त करें उन्हें, ओके? और हार्ट चक्र पर ध्यान दें। इसके साथ ही साथ हैप्पीनेस का स्वागत करें अपनी लाइफ में, ओके? हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, वेलकम कर सकते हैं हैप्पीनेस को, जो कि आपका यहाँ पर ये कार्ड भी है, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में और आप उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने भाग्य को खुद ही बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जैसा चाहें। इसके लिए आप कुछ मेहनत कर सकते हैं और आपको करना पड़ सकता है और स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर मेडिटेशन करके या विजुअलाइज करके और चेंज लाना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, ओके? तो ये एक एनर्जी आ रही है, अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है और कमेंट्स करके भी बताइएगा आप कितना रेजोनेट हुए हैं इस रीडिंग से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा इस रीडिंग को और थैंक यू सो मच। बाय।